तो गाइस निफ्टी में क्या चल रहा है इस हफ्ते, कुछ होगा या फिर नहीं होगा, आगे आने वाले हफ्ते का क्या सीन है निफ्टी में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लगाया है। इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है ना, वो है 17 अप्रैल का लो। वो था 24,096। मैं एक बार अच्छे से इसको मार्क कर लेता हूँ। 24,096 यही लेवल बाजार को बना भी रहा है, बाजार को खराब भी कर रहा है। अब ये लेवल मैंने निकाला कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अगर आप चेक करो, इस लेवल के बाद मैंने इसके नीचे एक लाइन डाली है। जब भी बाजार इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश करता है ना, इसने क्या किया, इस पॉइंट पे भी ऊपर आने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, दोबारा ऊपर आने की कोशिश करी, फिर बाजार नीचे आ गया। अब अगर मैं आगे चलता हूं, यहां पे भी इसने ऊपर आने की कोशिश करी, निफ्टी फिर नीचे आ गया, यहां पे कोशिश करी, निफ्टी फिर नीचे आ गया, इस पॉइंट पे भी कोशिश करी और इस हफ्ते निफ्टी फिर नीचे आ गया। एक बड़ा कंसर्निंग लेवल बन चुका है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये चीजें सॉर्ट कब होंगी? ये चीजें सॉर्ट तभी होंगी जब निफ्टी 24,616 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देगा, तभी जाके सॉर्ट होगी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंदर अब निफ्टी अगर 24,616 के ऊपर निकलता है तो वो वहां पे क्लोजिंग भी देगा, बाजार का ट्रेंड भी चेंज होके रहेगा। चलिए, मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंट में क्यों हूं, उसके पीछे का एक रीजन समझिए आप लोग। मार्केट ने ना प्रॉपर एक डायरेक्शन बना के रखी हुई है। अब इस डायरेक्शन को समझना आप लोग, कैसे मैं मार्क कर रहा हूं। मैं ना नीचे से एक बेसिक ट्रेंड मार्किंग कर रहा हूं, हायर हाइज और हायर लोज की। ठीक है, तो बाजार में ये क्या बने हुए हैं, ये बने हुए हैं हायर हाइज और हायर लोज। अब देखना, इस हायर लो को जो अभी रिसेंटली बना है 8 जुलाई को, जो इसी हफ्ते फॉल आता हुआ दिखा है ना, इस हफ्ते में बाजार ने क्या किया, जो 30 जून की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, उसको ग्रैब किया या फिर उसको स्वीप किया और यहां से बाजार अब ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। ऊपर चलना स्टार्ट तो हुआ, फ्राइडे के दिन बाजार ने 24,096 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। तो अगेन वापस से बाजार ने उस लेवल को रीगेन कर लिया जिसके ऊपर बार बार सेलिंग आ रही थी। अब सेलिंग आने के पीछे बार बार यह वजह हो सकती थी कि बाजार को लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी नीचे से, जिसको वो लेके ऊपर की साइड आ सके। तो ये एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप तो अभी तक लग रहा है और बाजार 24,096 के ऊपर भी आ चुका है। अब देरी सिर्फ है 24,616 के ऊपर निकलने की। उसके बाद मेरे को लगता है 25,000 तो बाजार बड़े आराम से जाता हुआ दिखेगा। 25,200 250 का लेवल हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। सो ये तो रहा एक बेसिक एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे और क्या डिमांड या सप्लाई जोन्स हो सकते हैं जिस पे निफ्टी काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो अभी ना हम लोग एक बार एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा सप्लाई, कहां पे सबसे ज्यादा डिमांड बनती हुई दिखी है। तो एक अभी रेक्टेंगल मार्क करेंगे गाइस। देखिए इस पॉइंट पे 568 893 589 की सप्लाई मेरे को यहां दिख रही है। ठीक है, 589 की सप्लाई मेरे को इस पॉइंट पे दिख रही है। उसके बाद 893 की डिमांड मेरे को सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे दिख रही है। अब मैं इसको कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इस लेवल को कैसे लेके चलूँगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, इस ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं बाजार के लिए। ये दोनों अब ना पॉजिटिव लेवल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते बाजार ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब आप देखिए, अगर प्राइस यहां नीचे आता है तो हमें यहां से भी ऊपर की तरफ बाजार को देखना चाहिए, या फिर बाजार इस लेवल पे आता है तो यहां से भी हमें बाजार को ऊपर की तरफ देखना चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। सो ये दोनों पॉजिटिव लेवल्स बन के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। मैंने ना जो एक्सपायरी ली है वो मैंने मंथली एक्सपायरी ली है। ठीक है,
अभी वीकली तो यार हम डेली बेसिस के लिए यूज़ करते हैं, बट जब हम वीक्स का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग अभी मंथली एक्सपायरी लेके चलेंगे। सो मंथली एक्सपायरी लेके चलने के लिए हमें ना इस वीक का हाईएस्ट पॉइंट और इस वीक का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी बहुत और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये वाला जो लेवल है ना फ्राइडे का हाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंडे के लिए या फिर आगे आने वाले पूरे हफ्ते के लिए। अब आप देखो मैं कैसे मार्क करता हूँ अपने डिमांड और सप्लाई जोन्स। सो ऊपर की तरफ है 24,232, ठीक है। तो 24,250 से मैं देखूंगा, नीचे मैं चेक करूंगा लो कितना है इसका 805, तो 23,800 से मैं चेक करूंगा। तो 23,800 का है नीचे की साइड, ये दिख रहा है मेरे को 23,800। सो मैं नीचे की साइड लेवल्स निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए नीचे की साइड अभी हम लोग लेवल्स निकालते हैं। देखिएगा इस 750 से 700 ये एक पहला डिमांड जोन हमारे लिए बन के आ रहा है, ठीक है। 750 से 700 अभी मैं मार्क कर देता हूं अपना पहला एक डिमांड जोन। 750 ये रहा, 750 से लेके 700, तो ये एक नीचे की साइड एक डिमांड जोन है, ठीक है। अब मैं अगर ऊपर की साइड देखूं, मेरे को ऊपर किससे ऊपर देखना है, 24,250 से ऊपर देखना चाहिए मेरे को। तो ये आ रहा है 250, ओके 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 नो ओके, ठीक है। सो अगर मैं ऊपर की साइड देखना चाहूँ जहाँ से बाजार बड़े पैमाने पे रिवर्स हो सकता है मंथली एनालिसिस के अकॉर्डिंग या फिर मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 24,700 24,750 ये ऊपर के लेवल आ रहे हैं। देख लीजिएगा गाइस, टीवी पे भी हो सकता है आपको सेम लेवल सुनने को मिले संडे के दिन या फिर मंडे के दिन, जब भी आप कोई शो देखोगे मे बी आपको इन लेवल्स के बारे में बात होती हुई दिखे टीवी के ऊपर भी। देखिए गाइस, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो यहाँ से हमें बाजार एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखा सकता है नीचे की तरफ, और अगर बाजार इसके अंदर आता है तो यहाँ से हमें बाजार ऊपर की तरफ वापस से स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिख सकता है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आप फोकस करेंगे। सो मैंने आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस आपके सामने खोल के रख दिया है। बट गाइस, क्या सिर्फ इतनी सी बात है? वीकली एनालिसिस तो हम देते ही रहते हैं, बट इस हफ्ते के अंदर मल्टीफाई का परफॉर्मेंस क्या रहा ये आप जानने का पूरा पूरा राइट रखते हैं। तो देखिएगा इस एफएनओ के अंदर मंडे को 2300 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 2400 का, वेंसडे को 7,000 का लॉस, थर्सडे को 100 रुपये का लॉस, फ्राइडे को 4,500 रुपये का प्रॉफिट। तो ओवरऑल ये वाला हफ्ता हमारा फ्यूचर ऑप्शंस में ब्रेक इवन रहा है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। बट इक्विटी के अंदर तो धमाल मचा दिया है। मंडे को 2 प्रॉफिट्स बुक्ड, ट्यूसडे को 2 बुक्ड, वेंसडे को 4 बुक्ड बट 1% का लॉस बुक किया हमने, थर्सडे को 4 प्रॉफिट्स बुक्ड, 10% के प्रॉफिट्स बुक करे हैं हमने मैपमा इंडिया के अंदर, फ्राइडे को आपके 2 लॉसेस बुक हुए, 3 प्रॉफिट्स बुक हुए। तो अगेन बहुत अच्छा हफ्ता रहा इक्विटी के अंदर ये वाला। अब अगर मैं बात करता हूँ कमोडिटीज़ के बारे में, मंडे को 4 ट्रेड्स के अंदर 3600 रुपये का प्रॉफिट बुक्ड, ट्यूसडे को 1000 रुपीज़ का, वेंसडे को 5700 का, थर्सडे को सिर्फ 91 रुपीज़ का लॉस, फ्राइडे को 700 रुपये का प्रॉफिट बुक्ड। अगेन अमेजिंग वीक फॉर कमोडिटी पीपल एज वेल। अब इस हफ्ते के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही? हेवीली हम लोग प्रॉफिटेबल देखने को मिले हैं इस हफ्ते के अंदर आप लोगों को। अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करनी हो, एक एक ट्रेड चेक करना हो, तो आप जाके एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। कल सुबह एक वीडियो आ रहा है 9 बजे, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो।